सिक्खपदं समाज। नवोदय साथियों आपने देखा लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा में श्रामणेर और महिला उपासिका शिविर जारी है। आपने देखा कि श्रामणेर किस प्रकार से भिक्षु संघ बनाकर फ्रूट दान ले रहे हैं। फ्रूट दान दिया जाता है, दूध दिया जाता है। शाम को ये भोजन नहीं करते, ये एक ही समय खाना खाते हैं। इनके नियम है, 75 शेखियों के इनके नियम हैं। और ये फल आहार, नाश्ता और भोजन दान उपासकों की ओर से दिया जाता है। तो ये फल आहार कर रहे हैं और बड़े अनुशासन के साथ बैठे हैं, बड़े प्रसन्न हैं ये लोग। अमूमन हम जब लोगों को कहते हैं कि आप किताबों से बौद्ध धर्म सिर्फ जान सकते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रैक्टिकल अनुभव आपको तभी होगा जब आप समन शिविर, धम्म शिविरों में हिस्सा लोगे। और ख़ास तौर पर श्रमण शिविर। समन शिविर बौद्ध व्यक्ति को बौद्ध विरासत, बौद्ध संस्कृति, बौद्धों का उठना बैठना, सुबह से लेकर रात के सोने के समय तक उसने क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पंचांग प्रणाम वंदना लेनी चाहिए, क्यों ध्यान करना चाहिए और चारों ब्रह्म विहारों का कैसे उसने पालन करना चाहिए, उसके लिए मंगल मैत्र क्यों ज़रूरी है, ये सारा प्रैक्टिकल ज्ञान समन शिविरों से प्राप्त होता है। समन शिविरों से भिक्षु संघ के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और भिक्षु संघ के नियम क्या है, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल समन शिविर से सीखा जाता है। जब तक घर घर में और व्यक्ति समन शिविर में हिस्सा नहीं लेता, वो बौद्ध धर्म का आचरणशील बौद्ध कभी बन नहीं सकता। इसलिए हम बार बार बौद्ध परिवारों को विनती करते कि अपने घर के हर पुरुष सदस्य को श्रामणेर बनाइए, अपने घर की हर महिला को उपासिका शिविर में बिठाकर उन्हें धम्म प्रशिक्षण दीजिए, ताकि आपके घर का वातावरण खुशनुमा बने, कलह मुक्त बने, सुख और शांतिपूर्ण बने, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, व्यक्ति धम्माचारी बने, शिलाचारी बने और आपका एक खुशहाल परिवार आगे जीवन में सुख शांति पाइए। अब देखते हैं जिन लोगों ने इस श्रामणेर और महिला शिविर में हिस्सा लिया, इन्होंने क्या अनुभव किया, क्या पाया इन्होंने, इनका अनुभव इन्हीं से जानते हैं। धम्म बंधुओं, बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार पर तारीख 18 से समन और महिला उपासिका शिविर चल रहा है। इस शिविर को कंडक्ट करने के लिए अमरनाथ मुंबई से आरती कामले जी और बौद्ध भंते बोधि धम्मानंद जी एवं केंद्रीय प्रशिक्षक विजय सामुद्री जी पहुँचे हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे महिलाओं से कि इन 2 दिन के सफ़र में उन्होंने क्या बुद्धिज़्म को जाना। तो सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम संध्या राजेश गाड़े है। मैं महिला अध्यक्षा हूँ लुम्बिनी बुद्ध विहार से। हम 2 दिन से प्रशिक्षण ले रहे हैं महिलाओं, और हमारे शिक्षिका है आरती ताई कामड़े, जिन्होंने हमें बहुत सी बातें सिखाई है, हमारे धम्म के बारे में हमें जानकारी दी है। और जो हमारा जो कारवा है वो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हर घर में जाइए और महिलाओं को जागरूक कीजिए और उनको समझाइए कि हमारे धम्म क्या है और विहार में आके हमें क्या करना है, कैसे सीखना है और कैसे हमें आगे बढ़ाना है। हमारे बच्चों से लेकर हमें शुरुआत करनी है। ऐसे उन्होंने हमें अच्छी बातें बताई है। बाबा साहब के जी के बारे में बताया है, भगवान बुद्ध के बारे में हमें बहुत सी जानकारी दी। और आज उन्होंने हमें माता रमाई के बारे में इतना अच्छा दिया, समझाया कि सबकी आंखों में आंसू आ गए कि माता रमाई ने हमारे लिए कितना त्याग दिया है और बाबा साहब का साथ दिया है। ये सारी बातें हमें उन्होंने 2 दिन में बताई। इसका मतलब हम उम्मीद कर सकते कि जो महिलाएं बहाने करती है, नहीं मेरे को ये है ना, मेरे को वो शिविर में बैठते नहीं है, तो शायद रमाबाई का त्याग समर्पण समझकर वो शिविर के किया करेंगे, ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं। बिल्कुल बराबर। अच्छा, आपको समझ में आया पंचांग प्रणाम क्यों किया जाता है, ध्यान क्यों करना ज़रूरी है, वंदना क्यों ज़रूरी है, समझ में आया ना आपको? ठीक है। और कोई नया कोई
इंट्रो देना अच्छा, चाहें? मैं एक बात बताना चाहूँगी। जी, ये शिविर का जब पता चला तो हमारी बेटी है प्राची मोरे, ये लड़की धुलिया से स्पेशल शिविर के लिए यहाँ आई है। बाप रे बाप रे, तो मैं 450 उनका साधुवाद करना चाहूँगी कि आज की बच्ची को समझना चाहिए कि बुद्धिज़्म क्या है, और इसकी वजह से ये बेटी को मैं साधुवाद करना चाहूँगी। जी, साधु बेटा साधु साधु। आप क्या पढ़ रही है, बताइए बेटा। मोरे प्राची दिलीप, मैं महाराष्ट्र से हूँ, धुले जिले से। हाँ, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ BSc कंप्यूटर में। बहुत अच्छे। और कैसा लगा आपको शिविर में हिस्सा? बहुत अच्छा, ये मेरा पहला शिविर था और इसका अनुभव भी मुझे बहुत अच्छा आ रहा है। थोड़ा गर्मी ने परेशान कर दिया, हाँ। है ना? हाँ, वो तो है। कोई बात नहीं। और कोई? और एक छोटी बच्ची है हमारी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आपका नाम, आपका एजुकेशन किस सब्जेक्ट में क्या कर रहे मेरा हो नाम बताओ? दीक्षिता गाड़े है। चलो बताओ। मेरा नाम दीक्षिता विक्रम गाड़े है और मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। अच्छा, विक्रम गाड़े की पुत्री है आप, बराबर, जिन्होंने बहुत सारा दान दिया हमको। हाँ, ठीक है। अभी ये महिलाओं का था, उम्मीद करेंगे कि महिलाओं ने जो सीखा समझा इसका आचरण में आएगा और दूसरे को प्रचार करेगी। धम्म बंधु, जब तक घर की एक एक महिला शिविर करती नहीं, धम्म प्रशिक्षण नहीं लेती, तब तक उनके मन से देवी देवताओं की पूजा, अंधश्रद्धा, कपोल काल्पनिक मान्यताएं नहीं निकल सकती, और आप अपने घर में वैज्ञानिक अभिगमन का वातावरण निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए हर बहुजन परिवार के लिए ये ज़रूरी है कि अपने घर की स्टूडेंट लड़कियां और अपने घर की पत्नी, अपने घर की सभी महिलाओं को 2-2 बार कम से कम धम्म शिविर कराइए। कई प्रकार के शिविर, अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर है, ध्यान शिविर है, विपश्यना शिविर है, और धम्म सेवा शिविर है, और धम्म प्रशिक्षण शिविर है। इन शिविरों के माध्यम से ही आप बहुजन समाज में नैतिकता, शीलता, शीलवान बना सकते हो, उनको धर्मवान बना सकते हो, आपके घर की शांति बनाए रख सकते हो, सुख, खुशहाल वातावरण घर में निर्माण कर सकते हो, घर के कलह खत्म कर सकते हो। इसलिए महिलाओं का धर्म में प्रशिक्षित होना, धर्माचारिणी होना, सिलवान होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि इन महिलाओं ने कितनी प्रसन्नता से अपने अनुभव को बांटा। अन्य महिलाओं से भी हम विनती करेंगे कि आप भी महिला उपासिका शिविर कीजिए, अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर कीजिए। कई प्रकार के शिविर भारतीय बौद्ध महासभा आयोजित करती है। आपको मनुष्य बनाने के लिए, आपको आचरणशील बौद्ध बनाने के लिए हमारे प्रयास है। हम दान मांगते हैं, मिन्नतें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वो इसलिए कि बौद्ध समाज आचरणशील बौद्ध समाज बने। अब आइए देखते हैं कि जिन बच्चों ने, जिन युवाओं ने नाना कहते हुए भी इस रामनेर शिविर में हिस्सा लिया, उन्होंने क्या पाया, क्या अनुभव उनको हुआ। आइए इन सबनों से भी जानते हैं। बनते, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है बनते प्रज्ञादीप। मैं यहाँ रामनेर शिविर जो 5 दिन का आयोजित है उसमें भाग लेने आया हूँ। मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है और धम्म सीखने मिल रहा है और पॉजिटिविटी आ रही है, और मैं चाहूँगा कि जो यंग पीढ़ी है वो भी सीखे और वो भी धम्म आगे सीखे। तो पंचांग प्रणाम क्यों किया जाता है, समझ में आया? ध्यान क्यों किया जाता है, समझ में आया? हाँ, ध्यान क्यों किया जाता है बौद्ध धर्म में? क्योंकि हमें अपने खुद के मन पे कंट्रोल रखना चाहिए, इसलिए। बहुत अच्छे, साधुवाद। पंचांग प्रणाम क्यों करते हैं, समझ में आया? और कैसा लगा आपको? मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका बनते? मेरा नाम ज्योत है, पर इधर मुझे अभी एक भंते का नाम मिला है जो है भंते राज ज्योति। आप बड़ौदा के जो पालक होते हैं, जैसे कि आपके माता पिता है और आपके उम्र के लड़के हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? आजकल की पीढ़ी को ये क्योंकि बहुत बच्चे मोबाइल में बिजी है, तो इसको उन्हें सीखना चाहिए और इससे हमारा गुस्सा भी कम होता है और ध्यान भी अच्छे से होता है, और स्कूल में हम अच्छे से ध्यान भी दे सकते हैं। यस, पढ़ाई में इसका लाभ होता है, पढ़ाई में ध्यान लाभ करने होता से, चित्त एकाग्र करने से, और यहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं, संस्कार सिखाते हैं। बौद्धों का जीवन कैसा होता है। फिर से आपका नाम बताओ। भंते राज ज्योति। आप अपने माता पिता ने इतने कम उम्र में आपको सामने बनने दिया,
उनके प्रति कोई धन्यवाद की कोई बात करोगे, उनको कुछ मैं अपने संदेश? माता पिता को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी जगह पे भेजा है और मुझे इतना ज्ञान मिल रहा है। बहुत अच्छे बनते, बहुत अच्छे। मेरा नाम पुरुषोत्तम सुरेश निकुम है और मैं अभी यहाँ पे 5 दिवसीय धम्म शिविर में शामिल हुआ हूँ और यहाँ पे हमें धम्म शिविर में नया नाम दिया गया है परिवर्तन करके। तो मेरा यहाँ पे भंते धम्मशील नाम है। मैं बाय प्रोफेशनल प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर हूँ और यहाँ पे 5 दिवसीय धम्म शिविर में शामिल होकर संघ के साथ हम दीक्षा ली है और धम्म का कैसे हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी सारा हमें यहाँ पे ज्ञान दिया गया है। और बौद्ध धर्म क्या है, क्या उसका महत्व है, किस तरीके से हम अपने जीवन में उसका यूज़ करके कैसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, कैसे हम सद्धर्म का आचरण करके अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बहुत कुछ है बौद्ध धर्म में जो यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है।